पर आज जबरदस्त तेजी है वो है मेटल्स में वेदांता लीड कर रहा है, करीब 9% की तेजी है। सीएलएसए के अपग्रेड्स के बाद से ये तेजी दिख रही है। रवि जी, क्या लग रहा है वेदांता में यहाँ से क्या करना चाहिए? देखिए, इस समय अगर वेदांता की बात करें तो चूंकि टॉप गेनर में है, 8 8.5% बढ़ा हुआ है और इस स्टॉक में एक अच्छा खासा अपवर्ड मोमेंटम लिया हुआ है। तो अभी के टारगेट को अगर देखते हैं तो 380 के लक्ष्य यहां पर क्लियर कट नजर आ रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस समय अगर विश्वमोहन जी आप बाय पे हैं तो आप लकी हैं कि आप बाय साइड की पोजीशन को अभी कैरी करिए। 380 के लक्ष्य यहां पर देखने को मिल सकते हैं। स्टॉप लॉस भी देखें तो बड़ा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बेहतर अभी भी है। 362 के स्टॉप लॉस से आप यहां पर इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि अभी बाइंग है तो होल्ड करें और फ्रेश बाय करना है तो 380 का लक्ष्य यहां पर रखें। उसकी बात कर लेते हैं। एनएमडीसी आज 6% ऊपर है, पेट्रोनेट एनर्जी पेट्रोनेट में भी 6% के आसपास की तेजी। रवि जी, इन दोनों स्टॉक्स पे, एनएमडीसी और पेट्रोनेट पे क्या राय है? देखिए, एनएमडीसी तो वैसे भी देखिए फंडामेंटली बहुत अच्छा स्टॉक था, बहुत दिनों से चल नहीं रहा था और मुझे लगता है कि शायद कहीं ना कहीं से विश्वमोहन जी उसने आपकी बात सुन ली और वापस अब अग्रेसिव अपट्रेंड की तरफ बढ़ा है। और इसके टारगेट की बात करें तो वैसे लॉन्ग टर्म टारगेट इसमें आपको 280 रुपए के लक्ष्य दिखाई देंगे। तो करंट लेवल पर भी, यानी वैसे तो इसकी पहली रिकमेंडेशन मैंने 227 रुपए पे दी थी, लेकिन अभी भी मौका है, आप इसको बिल्कुल यहाँ पर एकुमुलेट करें। थोड़ा सा करेक्शन हो सकता है, प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिले 238 और 240 के पास स्टॉक स्टॉक थोड़ा कंसोलिडेट कर सकता है, लेकिन अब जो रुकावट दिखेगी वो 280 के आसपास दिखेगी। तो मुझे लगता है करंट लेवल पर यहां पर बाय करके चलें इसको। बिल्कुल सेल मत करिए, गलती मत करिए। जो हमारा जो जिस हिसाब से मोमेंटम उसमें अगर देखते हैं तो काफी तगड़ा जो है वो अपवर्ड ट्रेंड यहां से मिल सकता है। दूसरे स्टॉक की आपने बात की, पेट्रोनेट एलएनजी। देखिए, इस स्टॉक ने भी अग्रेशन अप ट्रेंड दिखाया, 305 रुपए के पास चल रहा है, 5% 5.5% के ऊपर तेजी है। रुकावट कहां होगी? 330 रुपए का लक्ष्य यहां पर करंट लेवल से देखने को मिल रहा है। तो 295 छोटा सा स्टॉप लॉस, टारगेट 330 का। तो मुझे लगता है रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बेहतर है। दोनों स्टॉक्स को इमीडिएट बाय करने के लिए रखिए, फ्रेश बाय के लिए भी एकुमुलेट करिए और अगर लॉन्ग टर्म ट्रेडर हैं तो इस टारगेट को यहां पर वेट करिए। तो पेट्रोनेट एलएनजी और साथ ही एनएमडीसी दोनों में खरीदारी की राय यहाँ पर दी गई है रवि जी की तरफ से। चलिए, हमारे साथ नीलेश जैन जी भी है। एमसीएक्स पर बातचीत कर लिए। एमसीएक्स में जबरदस्त तेजी, 5% ऊपर है। क्या लग रहा है नीलेश जी, यहाँ पर नॉन एग्री सेगमेंट में जबरदस्त तेजी दिख रही है, उसका फायदा क्या एक्सचेंज को मिल रहा है? आगे भी तेजी ये कंटिन्यू होगी? वेरी गुड आफ्टरनून टू यू। बिल्कुल, देखिए लगातार यहाँ पे तेजी हमें पिछले कुछ एक दिनों से देखने को मिल रही है। इनफैक्ट कल के सेशन में यहाँ पे एक ब्रेकआउट हमें देखने को मिला था और एक बेहतरीन ब्रेकआउट के चलते अभी भी मेरे ख्याल से ऊपरी स्तर पर 4000 प्लस के टारगेट यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। तो बिल्कुल जिनके पास लॉन्ग पोजीशन है बने रहने की सलाह होगी। अगर कोई फ्रेश पर्सपेक्टिव से जाना चाहता है तो मैं कहूंगा थोड़ी सी डिप मिले तो इसे लॉन्ग करके चल सकते हैं। ओवरऑल सारे ही एक्सचेंज शेयरों में लगातार हमने तेजी देखी है। जहां तक एमसीएक्स की बात है, 4000 के इमीडिएट टारगेट और पोजिशनल टारगेट मेरे ख्याल से 4200 तक के लेवल्स यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। 3820 का स्टॉप लॉस रख के कोई भी डिप मिले तो एमसीएक्स में लॉन्ग पोजीशन बना के चल सकते हैं। 3820, 3820 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर लॉन्ग पोजीशन बनाने की सलाह एमसीएक्स में है।